हेलो स्टूडेंट, ये सीरीज होगा एप्टीट्यूड का। ठीक है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का होगा। जो भी लोग जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आपका जो भी इंडस्ट्री में जॉब हो, जिस पे फील्ड में आप जाते हो, जो अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी जाते हो तो वहाँ पर वो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का टेस्ट वो लेते जरूर है। ठीक है, ऐसे चीज़ों के लिए आप ऐसे इस सीरीज में आप देख सकते हो। अगर आपको सही लगता है तो आप देखना, नहीं सही लगता तो कोई बात नहीं। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला आपका टॉपिक लेटर एंड सिंबल सीरीज है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए हैं, पैटर्न के बीच में कुछ आपका कुछ मिसिंग पॉइंट होगा, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको लेटर का कुछ होगा, अल्फाबेट का कुछ भी होगा, तो आप इस तरह से जो है किसी कॉपी पे 5-5 का लेकर के जो है आप करोगे, ABCD इस तरह से करके आप लिख लोगे। ठीक है, इससे आपको बहुत आसानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। यहाँ पर C के बाद आपका जो S है, T है, U है, तो अब इसी बात है V है, देन W है। तो इसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर आपका ये, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हो। आपका ये यहाँ पर इसका आंसर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा देखो, तो यहाँ पर देख लो, सिंपल है। B है, 2 यहाँ पर जो था वो पहले B के साथ लगा था, फिर उसके बाद हो सकता है C के साथ लगाओ, C के बाद हो सकता है D के साथ लगाओ, D के बाद फिर से वापस B के पास आ गया, B के साथ फिर C के पास आया। एक चीज रिपीट हो रही है। तो 2 था, 2 से 3 होगा, 3 से तो 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ। तो यहाँ पर जो आंसर आपका क्या है, वो आपका है B आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका ये B आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल ये सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका बीच का लेटर देखो ए सब में सेम है। तो फर्स्ट वाला लेटर देख लेते हैं। F हुआ, F के बाद आप देख सकते हो, F के बाद आपका G हुआ, G के बाद H हुआ, H के बाद I हो गया, I के बाद आपका क्या आएगा, आपका वो J होगा। तो J है, तो J यहाँ और यहाँ दोनों A और D में दोनों जहाँ आपका J है। ठीक है, तो आप आगे लास्ट वाला, बीच वाला सेम है, तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। G है, G के बाद आपका F है, तो G के बाद F, G के जस्ट अपोजिट में F चल रहा है। ठीक है, देन आपका I है, I के जस्ट उल्टा आपका क्या चल रहा है, आपका वो I के जस्ट अपोजिट में आपका K चल रहा है, सॉरी I के जस्ट H चल रहा है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर क्या होगा, आपका K होगा, K के उल्टा आपका क्या चलेगा, आपका वो J, नेक्स्ट आपका K होगा, देन उसके बाद J आएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा वो 3 का A हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ में जाते हैं। फोर्थ में क्या आपका है सीरीज देखो, ई के बाद जो ई है, ई के बाद एक गैपिंग करके हमारा जो है जी है, जी के बाद एक गैपिंग करके आपका आई है, यहाँ पे तो आई आ रहा है, आई के बाद एक गैपिंग करेंगे तो हमारा के आएगा। ठीक है, के के बाद एक गैपिंग आएंगे तो एम आएगा। तो या तो बी सही होगा या तो आपका डी सही होगा। अब दो यहाँ पर एल है, इसको चेक करें, जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर थर्ड लेटर चेक कर लेते हैं, एम होगा या एल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ है, एफ के बाद आपका जो है आ रहा है एच हो रहा है, तो एफ के बाद एक गैपिंग करने के बाद एच आ रहा है, एच के बाद एक गैपिंग करके आपका जे आ रहा है, जे के बाद एक गैपिंग करके हमारा एल आना चाहिए, एल के बाद एक गैपिंग करके हमारा एन होगा। तो इसका मतलब क्या है, यही आपका जो है यहाँ पर ये सही होगा। ठीक है, एल ही हमारा यहाँ पर होगा, तो ये हमारा इसके मतलब ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, ये भी सिंपल आपका है। सी हुआ, सी के बाद यहाँ पर देखोगे, सी के बाद एक गैपिंग करके आपका यहाँ पर ई आ रहा है, ई के बाद एक गैपिंग करके आपका जी आ रहा है, जी के बाद एक गैपिंग करके आपका जो है आई आएगा। तो आई वाला सीरीज आपका आई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सी या डी सही होगा आपका। एम है, तो यहाँ पर सेकंड चेक कर लेते हैं। एम है, एम के बाद आपका ओ है, तो यहाँ एम के बाद एक गैपिंग करके ओ आ रहा है, ओ के बाद एक गैपिंग करके क्यू आ रहा है, क्यू के बाद एक गैपिंग करके एस आ रहा है। तो एस वाला ये सही होगा, इसका मतलब हमारा ये जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। आपका इसमें जे है, देन ए है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट। ठीक है, वाई है सेकंड और सेकंड लास्ट। ठीक है, एक्स है थर्ड है और थर्ड लास्ट। ठीक है, डब्ल्यू है, इस तरह से डी आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डब्ल्यू के बाद क्या हुआ, पहले क्या हुआ, वी आएगा, वी के साथ यहाँ पर चला जाएगा ई, तो वी ई तो होगा, मतलब आपका बी सी डी से कोई एक सही होगा, वी ई तो होगा। अब यहाँ पर आपको सीरीज देखना है। यहाँ पर देखो, पहले ए के साथ आया, मतलब सेकंड लेटर के बाद आया, सेकंड लेटर के साथ नंबर आया, देन फर्स्ट के बाद आया, देन फिर सेकंड के बाद आया, फर्स्ट के बाद आया। यहाँ 5 4 6 3, मतलब 5 6 देन 7, तो यहाँ 5 6 7, तो यहाँ पर आपका जो है ये डी वाला आपका जो है वहां पर वो सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं यहाँ पर Q है, Q के बाद N आ रहा है, तो Q के बाद जो N आ रहा है तो N का मतलब क्या हुआ आपका, तो यहाँ पर तो कुछ अजीब सीरीज है यहाँ पर QPO, ठीक है, QPO, ठीक है। फिर उसके बाद NML, ठीक है, उल्टा चल रहा है, फिर KJI, देन HGF, ठीक है, उसके बाद CDF, इसके मतलब ये इसका आंसर क्या होगा, HGF आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको देखते हैं, इस सीरीज को देखते हैं। इसमें हमारा देख लो आपका J है, J के बाद आपका J हुआ, के बाद हमारा JKLMN, तो N वाला ही आपका सही होगा, तो इसका हम आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पर आप आगे चेक कर सकते हो, आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। अब एक यहाँ तो ABCDE सही है, ठीक है। इस तरह थर्ड चेक कर सकते हो, K है, K के बाद जो है आपका बाद आपका L आ रहा है, L के बाद M आ रहा है, M के बाद N आ रहा है, N के बाद आपका क्या आएगा, आपका O आएगा, तो इसका ये आपका सही हो जाएगा। 9th वाला चेक करते हैं, 9th वाले में क्या है, BCB, ठीक है, BCB मतलब दोनों आपका, दोनों फर्स्ट और लास्ट आपका सही है, सेम है। DED तो सही है, EFE तो सब मतलब फर्स्ट और लास्ट सही है, बीच का डिफरेंस है, तो यहाँ पर C के बाद देखो D आ रहा, C के बाद आपका E आ रहा, सॉरी C के बाद आपका E आ रहा, सेकंड लेटर देखो, C के बाद E आ रहा, E के बाद जो है एक गैपिंग करके फिर जो है आपका G आ रहा, G के बाद फिर एक गैपिंग करके I आ रहा, I के बाद फिर से एक गैपिंग करके हमारा क्या आएगा, K आएगा, ठीक है। K बीच में हमारा K होना चाहिए, तो बीच में हमारा एक K है, ठीक है, तो हमारा 9 का जो है ये सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जैसे H आ रहा था, H के बाद हमारे यहाँ पर B के बाद एक गैपिंग करके हमारा B के बाद C आता, C के बाद D आता, तो एक गैपिंग था यहाँ पर, यहाँ भी एक गैपिंग है, यहाँ भी एक गैपिंग है, तो H के बाद हमारा I आएगा, I के बाद J आएगा, तो हमारा आगे पीछे J लगा रहा है, बीच में हमारा K लगा रहेगा, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें चलते हैं 10th वाले में। 10th वाले में देख लेते हैं यहाँ पर PQRS, ठीक है, तो PQR है, PQRS है, PQRST है, ठीक है, तो अब आगे से आता है PQRSTU होगा, ठीक है, PQRPU होगा, ठीक है, तो इसका मतलब PQRU है, ठीक है। C और D में से कोई एक सही है, लेकिन अब हमको चेक करना है कि नंबरिंग देखो 5 4 3 P के बाद ही लगा है, 5 4 3, तो P के बाद ही लगना है आपको, तो ये आपका सही हो जाएगा, C हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 11 चेक कर लेते हैं। 11 में हमारा क्या होगा, Q होगा, तो बीच में A है तो सबको सही है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो Q देखो, Q के बाद आपका R है, Q के बाद R यश T देन U आना है, तो U आना है यहाँ पर, ठीक है, तो U हमारे यहाँ दो आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। लास्ट कैरेक्टर को चेक कर लेते हैं लास्ट में, तो यहाँ पर क्या R है, R यश T U V, तो इसका मतलब लास्ट में V भी आएगा, तो ये हमारा जो है आपका 11 का A आपका यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन इसको फिर से सॉल्व करते हैं। इसका देखो DEF, ठीक है, DEF तक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप जो है DEF है, देन यहाँ पर 2 लग गया है, देन यहाँ पर दोनों जगह 2 लग गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर आपका जो है वो तीनों जगह 2 लग जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो D आपका जो होगा वो सही होगा। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पर ये बढ़ गया, 3 हो गया, तो इसका मतलब यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको यहाँ पर सिंबल देखते हैं हमारा, ठीक है। इसमें देखो ये E है, दोनों E है, बीच में M है, M मान लो इसको, ठीक है। ये फिर अब क्या होगा, तीनों मतलब उल्टा हो गया आपका, सब M हो गए, तो यहाँ पर देखो E है, W है, E है, यहाँ पर ये उल्टा हुआ, तो ये अगर ये दोनों है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस वाले में देखो यहाँ पर तीनों सेम हैं, तो यहाँ भी तीनों सेम होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये E हमारा ही यहाँ पर वो सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ 14 में देखते हैं, 14 में सिंबल देखते हैं, यहाँ पर कौन सा सिंबल होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये सारे सर्किल हैं, फर्स्ट छोटा है, लास्ट छोटा है, बीच में बड़ा है, ठीक है, फर्स्ट छोटा, लास्ट छोटा, बीच में आपका बड़ा है, तो यहाँ फर्स्ट छोटा है, लास्ट छोटा, बीच में बड़ा है, तो वैसे बात है यहाँ पर तो बीच वाला बड़ा होगा, मतलब कोई ऐसा होगा जो बड़ा ही होगा। अब यहाँ फर्स्ट आपका लास्ट वाला काला था, यहाँ फर्स्ट वाला काला है, यहाँ पर भी आपका फर्स्ट वाला लास्ट वाला काला होगा, इसका मतलब क्या होगा, 14 का जो आपका वो बी वाला सही होगा। क्योंकि ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपको इसमें कोई भी काला नहीं है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखो ये सेम शेप दोबारा जो ये सर्किल लगा, तो सारे यहाँ पर देखो सारे सर्किल है, यहाँ पर देखो सारे रेक्टेंगल है, तो ट्रायंगल है, तो यहाँ पे सारे आपके
रेक्टेंगल ही होंगे। तो ठीक है, ये यहाँ पर तो दोनों में ये छोटा काला था, दोनों में छोटा काला, तो यहाँ पर बड़ा काला होगा नहीं। इसका मतलब हमारा जो है करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये वाला देखते हैं। यहाँ पर देखो दोनों साइड आपका सेम सेम सिंबल है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सेम सिंगल सिंबल होगा, जिसका मतलब है आपका जो है वो ये डायमंड सिंबल ही होगा। तो 15 का क्या होगा, वो ए हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें क्या आपका है, यहाँ पर देखो फर्स्ट टू काला है, उसके जस्ट अपोजिट वाला 2 काला है, और यहाँ पर बीच में 1 काला है। सेम यहाँ पर लास्ट वाला 2 काला है, और ठीक है, और यहाँ पर भी लास्ट वाला 2 काला, बीच में यहाँ पर 1 काला है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, बीच में एक ही होना चाहिए काला। तो यहाँ पर देखो इसकी अगर बात हो तो ये बीच वाला अगर होगा तो बीच वाला में एक ही काला चाहिए, यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा। यहाँ पे 1 काला चाहिए, नहीं मिलेगा। यहाँ पे 1 काला, तो ये क्योंकि ये दोनों अगर लगाओगे तो यहाँ बीच वाला ये काला नहीं मिलेगा, यहाँ भी काला नहीं मिलेगा। यहाँ 2 है, नहीं होगा। यहाँ पर 1 है और 1 इतना है, तो इसका मतलब क्या है 4 वाला ही जो आपको मिलेगा। तो 4 वाले में यहाँ बीच वाले में काला हो जाएगा, राइट साइड आपका फिर ये हमारे इतना हो जाएगा। यहाँ देखो इसके अपोजिट था, बीच में दोनों सेम साइड था, फिर से यहाँ अपोजिट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, वो डी वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये है, इसमें देखो क्या है आपका कि अगर बीच वाला, पहले दोनों बीच में देखें तो ये बीच वाला जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, बीच वाला देखो यहाँ पर एक उल्टा भी है, देन आपके तीनों आपके सेम भी है। यहाँ पर क्या है आपका ए बी सही है, बाकी तीनों भी उल्टे हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट, तो इसका भी अगर हम जस्ट अपोजिट करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, पहले हमारा दोनों भी क्या हुआ, उल्टे हो गए हैं, और लास्ट के दोनों भी आपके सीधे हो गए हैं। तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला आंसर आपका वो सही होगा। 18 वाला देखते हैं। 18 वाले में देखो सिंपल सा क्या है, यहाँ पर देखो ये 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 काला है, फिर 3 काला हुआ, 3 से फिर क्या हुआ 4 काला हुआ, 4 के बाद खाली हो गया, फिर से 1 2 3 4, फिर से खाली होगा, खाली होने बाद फिर से 1 होगा। तो इसका मतलब है हमारा खाली होने बाद यहाँ पर 4 हुआ, 4 के बाद खाली हो जाएगा, खाली होने के बाद 1 और फिर 1 काला होगा। तो इसका हमारा क्या होगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसको देखो, पहले अगर आप जो है घड़ी में जाओ, घड़ी में सिंपल सा आपको दिखेगा। तो सबसे पहले 12 बज रहा है, 12 के बाद ये जो 1 और 2 के बीच में गई, देन 3 पे गई, देन हमारा 4 और 5 के बीच में गया, देन 6 पे गया, 6 के बाद हमारा जो है आपका 7 और 8 के बीच में गया, फिर 9 पे गया। तो हमारा 9 पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ये वाला सही होगा। तो उसके बाद एंटी क्लॉक वाइज ये आपका ये क्लॉक वाइज ये मूव कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा है। 20 देख लेते हैं। 20 में क्या आपका है कि रेक्टेंगल के अंदर सर्किल है, दोनों में यहाँ पर रेक्टेंगल का सर्किल, रेक्टेंगल का ट्रायंगल है। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, मतलब पहले रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, उसके बाद सर्किल आ गया। तो जो रेक्टेंगल के अंदर जो रेक्टेंगल का ट्रायंगल यहाँ पर था वो ऊपर चला गया, और यहाँ पर जो था रेक्टेंगल के अंदर जो सर्किल था वो भी आपका ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फिर सर्किल वाला फिर जो यहाँ पर आ गया, बीच में आपका दोनों में जो आपका क्या है आपका वो ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। तो यहाँ पर पहले आपका ट्रायंगल आ रहा था, लास्ट में ट्रायंगल है तो ट्रायंगल पहले आ गया। तो यहाँ पर लास्ट में ट्रायंगल आ रहा था तो ट्रायंगल पहले आ गया। तो इसके बाद क्या होगा आपका, अब ये दो ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल, वो आपका ट्रायंगल के अंदर जो आपका रेक्टेंगल था वो ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो सर्किल के ऊपर जो है आपका हो वो आपका रेक्टेंगल लग जाएगा। इसका मतलब है क्या है आपका, वो आपका 20 जो है आपका वो 20 का ये सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये जो है यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर इनमें आपको कुछ भी डाउट हो रहा, कुछ भी अभी क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।